आखिर हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये सवाल बहुत ज़रूरी है। और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम एक ऐसे देश से आते हैं जो राजा या सत्ता तो क्या, ईश्वर तक को नहीं छोड़ा सवाल पूछने में। और सिर्फ सवाल पूछे नहीं बल्कि उनसे उत्तर पाया और उन उत्तरों को दर्ज भी किया अपने उपनिषदों में। वही उपनिषद जिनकी आज हम पूजा करते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें जीवन जीना चाहिए। और उनका कोर ये है कि हमें सवाल पूछने चाहिए। बनारस में जब लगभग 4.25 किलोमीटर का रोपवे 800 करोड़ में बना तो लोगों ने फाइनली माना कि विकास आ गया है। इस बात से लल्लन गुरु थोड़ा सा घबरा गए और कहें कि अरे यार, इतना महंगा विकास लायक का जरूरत रहा, हम तो यहाँ रोटी चना खाए खाए विकास पे विकास पैदा करे थे, ओकरो तो कोनो कीमत लगावा। तो आखिरकार सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। लल्लन गुरु के विकास का क्या, जो अभी बेरोजगार घूम रहा है और घाट पर नाव चलाने की तैयारी कर रहा है। नितिन गडकरी से जब पूछा जाता है कि E20 पेट्रोल के मामले में ऑप्शंस क्यों नहीं अवेलेबल हैं, पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हुआ, और जिनकी गाड़ियां मार झेल रही हैं, जिन्हें सर्विसिंग कॉस्ट, रिपेयरिंग कॉस्ट, और वो इंश्योरेंस कंपनियां जो कह रही हैं कि इंजन खराबी E20 के कारण अगर हुआ तो हम कोई पैसा नहीं देंगे, इस पर आप क्या कहते हैं। तो वो साफ साफ कहते हैं कि ये लोग सोशल मीडिया कैंपेन चला रहे हैं, अमेरिकन डीप स्टेट है और एंटी नेशनल है। लेबल लगाने की ऐसे भीड़ हो गई हो, एक ऐसी होड़ हो गई हो कि बिना पढ़े बिना सोचे कुछ भी लेबल लगा देना है। आप सोचिए एक ऐसा समय जहां फिक्शन की किताब को कोई पढ़े और उसे लेबल कर दे कि ये साहित्य है, ये तथ्य है, ये हमारा इतिहास है, तो क्या होगा उस देश का। कुछ ऐसा ही हो रहा है इस देश का। हर वो व्यक्ति, हर वो समाज, हर वो अधिकारी, हर वो पत्रकार जो भी कोई सवाल पूछता है, जो उसके जीवन को, इस समाज के जीवन को बेहतर बनाता है या प्रभावित करता है, वो सीधे सीधे एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है। तो हम आखिर यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये सवाल आपको पूछना होगा। क्योंकि एक देश अकेले नहीं बढ़ता, बढ़ती है वहाँ की जनता, वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के किसान, वहाँ का समाज और वहाँ की सत्ता। सत्ता को छोड़ के सभी जल रहे हैं। किसान जल रहा है, स्टूडेंट जल रहा है, मणिपुर तो 2 साल से जल रहा है, आसाम जल रहा है, लेकिन सत्ता तनिक भी नहीं जल रही है। जल रही है वो अपने विरोधियों से। जब वो बनारस जाती है तो हाउस अरेस्ट करवा लेती है। जब राहुल गांधी कोई बात कहते हैं तो इंस्टीड उस पर जांच करना, कार्रवाई करना, वो कहते हैं कि आप तो कितनी मौज मस्ती मार रहे हैं, हर बार विदेश यात्रा करे चले दिए जाते हैं। आखिरकार हम यहाँ तक कैसे पहुँचे जहाँ स्कैम्स और करप्शंस इतने लीगल हो गए हों कि एडिक्विटी जैसी छोटी कंपनी जो एक गुजरात से आती है, वो TCS को मात दे देती है बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स कराने में। SSC और बड़े बड़े NTA एग्ज़ाम्स जब अपना कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट TCS के पास हो जाने के बाद सिर्फ इसलिए कैंसिल कर देते हैं क्योंकि एडिक्विटी को वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, और फिर दोबारा आते हैं कुछ नए नियमों के साथ, कुछ नए दस्तावेज़ों के साथ, ताकि इस बार किसी तरह से एडिक्विटी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। अगर ये करप्शन का लीगलाइजेशन नहीं है तो क्या है। तो इसीलिए आप अपने आप से सवाल पूछिए कि आखिरकार हम यहाँ तक कैसे आ गए, जहाँ पर दिल्ली के ACP कैमरे पर साफ साफ कहते हैं कि इनको पकड़ना नहीं है, इनके पैर तोड़ना है उन प्रोटेस्टर्स के जो सत्ता से सवाल पूछ रही है। जो किसान राजस्थान में मार झेल रहे हैं, उन्हें पुलिस लाठी से मारती है, दौड़ा दौड़ा के भगा देती है। या फिर बिहार के वो स्टूडेंट्स जो अपने रोजगार के लिए परीक्षाओं में हो रही लगातार धांधलियों के लिए सवाल उठाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो पुलिस उनको भी मारती है। पुलिस सबको मारती है, पर आखिर किसके कहने पर, ये सवाल आपको पूछना होगा। आखिरकार हम यहाँ तक कैसे आ गए कि जब एक समय था कि चुनाव का मुद्दा हुआ करता था रोजगार, भ्रष्टाचार, सुरक्षा, स्वास्थ्य, से एक ऐसा मुद्दा कि उसने मेरी माँ को गाली दी है और इस बात पर पूरा बिहार बंद करा दिया गया। जब नरेंद्र मोदी मणिपुर पहुँचे
तो केवल एक पर्वत का नाम मणि पर्वत कर दिया और बता दिया कि अब तो यही चुनाव का मुद्दा होगा और अब देश ऐसे ही चलेगा। और जनता ने इस बात को खुलकर स्वीकारा भी, जनता ने इसको अप्रिशिएट भी किया। क्या हुआ उस जनता को? वो सवाल पूछने से डर क्यों गई? वही जनता जो ईश्वर तक से सवाल पूछ लेती थी। इस वीडियो के बाद क्या मुझे भी देशद्रोह का करार दे दिया जाएगा? ठीक उसी तरह जैसे उत्तर प्रदेश के एक इन्फ्लुएंसर पर करार लग गया, देशद्रोह का एफआईआर हो गया, क्योंकि उसने कहा कि आखिर भारत की जनता कब जागेगी जिस तरह से नेपाल की जनता जागी है। ये तो वीडियो डलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन तब तक आप डेवलप करिए सवाल पूछने का गूदा और आप अपने आप से पूछिए कि हम आखिरकार यहाँ तक कैसे पहुँचे। तब तक के लिए मैं अवनीश पांडे अवगत, धन्यवाद।